हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5 का बोर्ड का हिंदी का जो नमूना प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। देखिए भी पहला प्रश्न है वो पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग से आएगा। 22 अंक वार है इसमें। पहला प्रश्न आया बालक का शोपन पाठ के आधार पर लड़के ने शोपन की बात बताई। किसको बताई हुई लड़के ने? जमींदार को, सेठ को, पिता को, किसी को नहीं बताई थी। तो आपको इस प्रकार द ऑप्शन भरना है। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, यहाँ पर जो हराना है इसका अर्थ बताना है। पराजित करना, आज़ाद करना, जीतना, सम्मान करना। आपका आंसर हो जाएगा पराजित करना। ऐसा सेम सेम पेपर आपके आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। भारतीय स्त्रियों के गुण हैं, जो भारतीय औरतें होती हैं उनमें क्या गुण होते हैं? लज्जा, विनम्रता, ममता, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन होगा, द भरना है आपको। जैसलमेर को नगरी कहते हैं, किसकी नगरी कहते हैं? अभी पहाड़ियों की, जंगलों की, हवेलियों की, नदियों की। तो आपका ऑप्शन है द, स ऑप्शन, हवेलियों की। पन्नादाई के पुत्र का नाम क्या था? अभी चंदन। तो इस प्रकार आपको ब अप्लाई करना है। प्रश्न नंबर 6 है वो 3 अंक का आएगा। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? आपको इस प्रकार लिखना है बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव दीजिए। 3 अंक का ये 7वां प्रश्न है। पहला सुझाव दिया हुआ इसने, शरीर की सफाई रखें तथा स्वच्छ वस्त्र पहने। 2 नंबर है ताज़ा शुद्ध पौष्टिक भोजन करें। 3 नंबर है प्रतिदिन व्यायाम करें। ये तीनों आदतें आपको स्वस्थ रखने में सहायता करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण लिखिए। आप कोई से 3 गुण लिख सकते हो जो आपको अच्छे लगे, परंतु आपके लिए ये देखो भी पहला गुण नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है टीम में। दूसरा है परस्पर सहयोग की भावना पैदा होती है कबड्डी के अंदर। तीसरा है सामाजिकता का विकास होता है। हम साथ साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे तो सामाजिकता तो आ जाएगी अपने में। प्रश्न नंबर 9 है वो एक गद्यांश आएगा, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नीचे प्रश्न दिए हुए मिलेंगे, उनके उत्तर इसी के अंदर से आपको खोज के लिखने। देखिए भी दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत व भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही। वे दोनों तब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे? भी यही पहला लाइन हो जाएगी। दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? भी भोजन लेकर आए थे। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए थे? भी यहाँ पर हमने पढ़ा था 3 भाग किए थे। महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? भी महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव आया? भी तो वो काफ़ी शांत हो गए थे ना। भोजन के बाद दोनों भाई काफ़ी शांत हो गए। और 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ये पद्य भाग से आया हुआ है। ये 13 अंक का चैप्टर होगा। हम भारत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है भारत। कौन सा है? भी भारत। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी प्रकार सेम का सेम आने वाला है। 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये धरती जो पिता है, धरती को हम पिता कहते हैं, माँ कहते हैं। माँ है, अपनी हमें जान से प्यारी है। तो यहाँ पर 1 नंबर में माँ लिखा हुआ है। बोलो खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। क्या करेंगे? भी परीक्षा आने पर मेहनत की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भी मेहनत। माँ का दूध पिए तो सौगंध उसी की खाई है। सौगात या सौगंध में क्या है? भी सौगंध। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, ये समानार्थी शब्दों का मिलान करना आपको। ये 6 अंक आएगा, 6 हैं इसमें। जैसे
मिलान कैसे करना है अभी? हुलसना। हुलसना का मतलब होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, सुगंध, बहादुर, रस की धारा, प्रसन्न होना। तो आपको यहाँ पर प्रसन्न होना से मिलान करना था। गाथा क्या होता है अभी? गाथा होती है कहानी। खुशबू क्या होती है अभी? सुगंध। वीर का मतलब क्या होता है अभी? बहादुर। रसधार का मतलब क्या होता है अभी? रस की धार। और मल्हार क्या होता है अभी? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। या तो इस प्रकार मिलान कर दो या फिर आप इस प्रकार लिख दो। कैसे भी? इस प्रकार खंड ए लिखो, खंड ब लिखो, हुलसाना के आगे आप प्रसन्न होना लिख दो, गाथा कहानी लिख, इस प्रकार लिख दोगे तो भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार मिलान करने से अच्छा ये है, इस प्रकार लिखना है आपको ताकि आपके ज़्यादा अंक आए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने विचार व्यक्ति जी। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय परमार्थ अथवा दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। भी अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अब यहाँ पर अगला है व्याकरण का पार्ट है, यहाँ पर व्याकरण आएगा आपके 13 अंक का। पहला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है अभी? आकाश का पर्यायवाची शब्द सूरज, नीर, धरा, गगन, गगन है। यहाँ पर सही ऑप्शन भरना है आपको। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। अब मुहावरों का अर्थ नहीं लिखना है आपको, वाक्य में प्रयोग करना है, ध्यान रखना। चार चांद लगाना, यहाँ पर वाक्य में प्रयोग देखो भी, 26 जनवरी को आर्यन ने देशभक्ति गीत गाकर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। मुंह में पानी आना, फूले ने समाना, इनके प्रयोग। मुंह में पानी आना वाक्य में प्रयोग देखो भी, हलवाई को गरम गरम जलेबी बनाते देखकर सृष्टि के मुंह में पानी आ गया। फूले ने समाना मतलब बहुत खुश हो जाना। गुप्ता जी बेटे की नौकरी का समाचार सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। ये तो मुहावरे थे। अब देखिए भी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। सुंदर, सच्चा, गहरा, ये सारे क्या हैं भी? विशेषण हैं। हमने सुबह का सुंदर दृश्य देखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने एक सुंदर पक्षी देखा, ऐसा सेंटेंस भी लिख सकते हो। मैंने कल एक सुंदर मोर देखा। आप अपने कोई भी वाक्य लिख सकते हो, इनमें सही होगा। सच्चा, सच्चा मित्र वरदान के समान है, आप लिख सकते हो मेरे पास एक सच्चा मित्र है, मेरा दोस्त हमेशा सच्चा है। गहरा क्या होता है अभी? हमारे गांव में कुआं गहरा है या गहरा कुआं है, तो आप बगीचे में गहरा कुआं था। आप और भी लिख सकते हो, तालाब बहुत गहरा है, ये भी सही होगा। तो अपनी मर्जी से लिखना है आपको। इनमें से इन शब्दों का उस वाक्य में प्रयोग होना चाहिए और अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों का विपरीत अर्थ बताना है, विलोम शब्द बताना है आपको। रात का क्या होता है अभी? दिन। कठोर का क्या होता है अभी? कोमल। सच्चा क्या होता है अभी? झूठ। इनका क्या बनना है अभी? लिंग बदलना है आपको, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। शेर का क्या होता है अभी? शेरनी। मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी। इस प्रकार लिखना। ये 3 अंक के हैं, ये भी 3 अंक के हैं, ये भी 3 अंक के हैं। अब क्या अभी सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपको 18 नंबर क्वेश्चन में 3 कहानियां मिलेंगी आपको। तीनों में से आपको एक करनी है। शेर और खरगोश की, बंदर और मगरमच्छ की, किसान और 4 बेटे। इनमें से आपको कोई एक कहानी जो आपको आती है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पर शेर और खरगोश की कहानी बताई हुई है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पढ़कर आप देख लें कि इस प्रकार लिखना है। देखो भी इस प्रकार का। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिए भी, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित और मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। तो ये एप्लीकेशन लिखनी है। तो पहले तो लिखोगे सेवा में श्रीमान, किसको लिखनी है अभी? प्रधानाध्यापक को, प्रधानाध्यापक महोदय। अभी प्रधानाध्यापक महोदय कौन से स्कूल में बैठते हैं? भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो आपको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाम लिखना है। ये विद्यालय कहाँ पर पड़ता है? भी चित्तौड़गढ़ में। आप चित्तौड़गढ़ लिखोगे। यहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ है, लिखो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। इतना लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा।
फिर आपको लिखना है विषय। विषय क्या है अभी आप लिख सकते हो 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये भी लिख सकते हो। और इसने लिखा हुआ है उदयपुर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र, ये भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो उदयपुर भ्रमण हेतु अवकाश प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। अब महोदय ये जरूर लिखोगे, इसका भी आधा अंक है, इसका भी क्या है भी 1 अंक है। महोदय लिखोगे सभी एप्लीकेशन में अर्जी में तो आपको एक आधा नंबर जरूर मिलेगा। विनम्र निवेदन है कि मैं उदयपुर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ, सेम की सेम बात लिखिए। ये लिखिए यहाँ पर उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहता हूँ, आपकी जगह लिखेंगे भी मैं लिखेंगे। मेरे साथ मेरे माता पिता भी जा रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक कितने से कितने तक देनी है अभी 17/8/2024 से 19/8/2024 3 दिन का आपको तारीख लिखनी है, कहाँ से कहाँ तक। ये 17/8/2024 है, वहाँ से लेकर 19 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद जरूर लिखोगे, धन्यवाद का भी आधा अंक होता है। फिर दिनांक जरूर लिखोगे, एक दिन पहले की लिखोगे जैसे 16/8/2024। फिर आप यहाँ पर लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य जो नाम दिया हुआ था ऊपर वो लिखेंगे, तो आप यहाँ पर रोहित, इसका भी 1 नंबर है, इस दिनांक का भी आधा अंक मिलेगा आपको। इस प्रकार ये 6 अंक की एप्लीकेशन है। और 20 नंबर प्रश्न है आपका, ये बहुत ईजी है। वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक वर्ग पहली आएगी, ये 6 अंक की है, बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक फल का नाम खोजना है इसके अंदर से। ये रहा अंगूर है, इस प्रकार अंगूर, यहाँ लिखना है अंगूर इस प्रकार से। कुएं में पानी निकालने का साधन क्या होता है अभी, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है रहट। रहट ये आपके शायद कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, कई जगह हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा का निवास स्थान क्या कहलाता है अभी, इसमें दिया हुआ है महल, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक सब्जी का नाम, इसमें आपको मिलेगा मटर। लिखने का साधन क्या होता है, जैसे कलम होती है, कलम। एक व्यक्ति का नाम रतन। और 21 नंबर प्रश्न है वो आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 निबंध आए हुए हैं, हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गांव, मेरा परिवार। आपको इनके बारे में लिखना है, जैसे मेरा हमारा विद्यालय है, इस पर इसने लेख लिख के दिखाया है। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ है, भी आप लिख सकते हो जो भी आपके विद्यालय का नाम हो। मेरा विद्यालय सड़क के किनारे स्थित है, ये लगभग होता है। हमारे 5 कमरे हैं, इसमें 5 कमरे हैं। एक कमरे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी का कार्यालय है, 4 कमरों में कक्षाएं लगती हैं। अब कमरे यहाँ पर 5 की जगह 10 हो सकते हैं आपके। मेरे विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री बनी है, बाउंड्री के बीच में लोहे का एक गेट लगा है। विद्यालय में अंदर घुसते ही बहुत बड़ा लॉन है, इसमें अनेक क्यारियाँ बनी हुई हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर लिखते जाएंगे और एक लेख लिख देंगे। जो भी आपके विद्यालय में हो, कोई जरूरी नहीं है ये चीज़ें हों, आपके विद्यालय में और कुछ भी हो सकता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, वो प्रश्न आपको हमेशा लगभग यही प्रश्न मिलेगा आपको। हम अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ व आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 मॉडल पेपर में आप याद कर लेना, सेम के सेम प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न जरूर आ जाएगा। ये विद्यालय के पुस्तकालय को बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसने लिखा है अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ व आकर्षक बनाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। इसने 8 उपाय लिखे, तो आप इसमें से 4 अंक है, 4 उपाय लिखे आओगे तो भी 4 अंक आ जाएंगे। पहला है पुस्तकों को संभाल कर रखेंगे पुस्तकालय में, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित व सही बनी रहें। पुस्तकालय में सख्त अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखेंगे। सेल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। धूम्रपान करना, खाना, सोना आदि का निषेध रखेंगे। दस्तावेजों या पन्नों पर कोई निशान नहीं बनाएंगे। बच्चे नाम लिख देते हैं ना, वो नहीं लिखेंगे।
पुस्तकों को सही क्रम में रेक पर रखेंगे। सप्ताह में 1 या 2 बार पुस्तकों को झाड़ पूंछ कर व्यवस्थित करके रखेंगे। पुस्तकालय की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे। ये 8 लाइनों में से आप कोई 5 लाइनें लिख सकते हैं। अगला है सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये प्रश्न भी क्या है भी सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके ज़रूर आएगा। इसे हम 10 मॉडल पेपर या 5 मॉडल पेपर करेंगे, उनमें सभी में एक एक प्रश्न सीखेंगे, तो आप इन्हीं में से आपके प्रश्न आ जाएगा। तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए भी, पहली है हमेशा हेलमेट लगाकर वाहन चलाना चाहिए। अब कौन से वाहन की बात हो रही है, दोपहिया वाहन, 2 टायरों वाला वाहन की बात हो रही है तो आपको हेलमेट चाहिए। अगर कार की बात हो तो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये आप कोई सा वाहन चलाएं, चाहे 4 टायरों वाला हो चाहे 2 पहिया वाला हो, ये बात हम सभी में लिखोगे आप। साइड मिरर हमेशा सही पोजीशन में रखना चाहिए ताकि पीछे के वाहन दिखाई दे सकें, ये बात भी सभी में लिखोगे, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो। आगे के वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, ये सभी में लिखोगे, चाहे आप ट्रक चला रहे हो तो साइकिल चला रहे हो। बाईं ओर से ओवरटेक नहीं करें, ये भी आप सभी में लिखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।